नमस्कार, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। ये अगला क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन तक बनाए थे। अब इसमें देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा गया है कि एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है, ठीक है, संख्या को 25% घटा दिया जाता है तो हम लोग ना संख्या को मान लेंगे हम लोग माना संख्या जो है ना उसको हम लोग मान लेंगे क्या 100%। संख्या को कितना माना जाएगा 100% का है कि उसको घटाया गया 25%, तो 100% में से 25% घटा देंगे। अब देखिए जब संख्या को 100% माना गया, अब बोला गया कि संख्या को 25% घटा दिया गया, तो 100% संख्या है, जब 25% घटा देंगे हम लोग तो संख्या बच जाएगी कितना 75%। क्या है कि संख्या जब 100% है, बोला गया है क्वेश्चन में 25% घटाने के लिए, तो जैसे ही 25% घटाएंगे ना तो संख्या कितनी बच जाएगी 100 में से 25 घटेगा 75% बच जाएगी। और बोला है कि यदि 25% घटाया गया तो संख्या कितनी बच गई 225 बच गई। मतलब संख्या को जब घटाया गया ना तो 225 बच गई, ठीक है, 225 संख्या को जब घटाया गया तो 225 बच गई। लेकिन यदि संख्या 100% है हमारी, उसमें से 25% हम लोग घटाते हैं तो 75% बचता है। तो यहाँ बोला है कि 25% घटाने पर 225 बचता है, लेकिन हम लोग जो माने हैं उसके अनुसार 25% जब घटाया गया तो 75% बचता है, यानी कि ये 75% जो है 225 के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे ये बात खूब आसानी से लिख सकते हैं कि 225 बराबर 75%। अब जब 225 बराबर 75% हुआ तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1 बराबर हो जाएगा, देखिए ये चला जाएगा इधर 75 बटा में कितना 225, यहाँ पे परसेंट, ये जो इधर है चला गया बटा में। अब हमें बतलानी है कितना के, तो बोला गया कि जब संख्या 375 हो जाए तो 375 होने के लिए अब बताइए, अब ये एक है, अब एक को 375 बनाना है, तो एक को 375 बनाने के लिए अब इसमें गुना करना पड़ेगा 375 से, तो इधर भी 375 से गुना कर देंगे और इधर भी 375 से गुना कर देंगे। काहे कि जब भी जो भी काम करना होगा दोनों साइड करेंगे, ठीक है। तो इधर 375 से गुना, इधर भी 375 से गुना, और जब गुना किया गया तो इसको कटाइएगा ना तो ये हो जाएगा, ये कटेगा 75 से, कई बार में कटेगा तो ये कट जाएगा 3 बार में। देखिए 75 में 3 से गुना करेंगे यदि हम लोग 3 से तो बचती है 15 हर्षिल 1 17 का 21 1 22 आया 225, तो ये 3 बार में कट गया। और 3 बार में ये जैसे ही कटा, इस 3 से हम लोग इसको भी कटा सकते हैं, तो इसको कटाइएगा तो 1 2 और ये आ जाएगा 5, यानी कि ये हो जाएगा कितना 125%, ठीक है। लेकिन ये 125% जो है ना ये आंसर नहीं हुआ। क्यों आंसर नहीं हुआ? क्या कि टोटल 375 का वैल्यू 125% आया, जबकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ, तो संख्या कितनी है 100%, अब कितना हो गया 125%, तो वृद्धि मतलब क्या बढ़ गया, तो वृद्धि कितना का हुआ तो 125% अब हो गया, अब पहले था 100%, तो कितना बढ़ गया, तो बढ़ गया यहाँ पे 25%, और इसलिए आंसर हो जाएगा 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। तो यहाँ पे जो आया 375 का वैल्यू 125 है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि कितना वृद्धि हुआ, तो 100% था अब हो गया 125%, मतलब बढ़ गया कितना 25% आंसर हुआ। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक मजदूर है, इसकी मजदूरी जो है 20% कटौती कर दी जाती है, 20% कटौती कर दी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग मान लेंगे कि माना मजदूरी जो है, उसकी मजदूरी जो है, उस मजदूरी को हम लोग मान लेंगे कितना 100 रुपया, मजदूरी को मान लेंगे कितना 100 रुपया मान लेंगे। अब बोला 20% कटौती कर दी गई, तो 20% जब कटौती कर दी गई है तो कटौती कितना रुपया के हो गई,
कटौती कितने रुपए के हो गई, तो कटौती हो गया कितना, तो 100 का 20% होता है कितना, 20 रुपया। ठीक है, 20% कटौती कर दी गई तो कटौती हो गया कितना के, 20 रुपए के। अब 100 रुपया जब उसका मजदूरी था, 20 रुपया कटौती कर दी गई, तो अब उसको मजदूरी कितना मिलेगा, तो अब उसको मजदूरी मिलेगा, यानी कि नया मजदूरी जो है उसका, नया मजदूरी, तो जो नया उसका मजदूरी है वह हो जाएगा कितना, 80 रुपया। काहे कि 100 रुपया पहले मिल रहा था, 20 रुपया कट गया, तो अब 80 रुपया मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में ये बात पूछा गया है कि उसे पहले के बराबर मजदूरी मिले, मतलब उसको मजदूरी 80 रुपया नहीं देना है, पहले जितना आप कर देना है। तो पहले जितना करने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी, तो सोचिए पहले मिल रहा था 100 रुपया, अब मिल रहा है 80 रुपया, तो पहले जितना देना है, तो पहले जितना देना है तो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, पहले जितना मजदूरी देना है, तो पहले 100 रुपया मजदूरी मिल रहा था, अब 80 रुपया मिल रहा है। अब बोला है क्वेश्चन में कि मजदूरी को पहले के बराबर करना है, पहले के बराबर मजदूरी करना है। तो पहले के बराबर करने के लिए 20 रुपया बढ़ाना पड़ेगा, तो 20 रुपया बढ़ाना पड़ेगा, तो वृद्धि कितना का हो गया, 20 का। कितना से बढ़ाना है, तो अब 80 मिल रहा है ना, 80 को बढ़ा कर करना है ना, तो 80 पे बढ़ाना है। अब परसेंट में बदलने के लिए गुना कर देंगे कितना से, 100 से गुना कर देंगे, कहा कि परसेंट में पूछा गया है यहाँ पे कितने प्रतिशत वृद्धि। तो 20 से कटाइएगा इसको 4 बार में, और ये 4 से कटेगा कब बार में, 25 बार में। तो आंसर हो जाएगा वृद्धि बराबर 25% आंसर, यानी कि इसका विकल्प जो होगा, विकल्प नंबर बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है। लिखा गया किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या जो है ना 25% बढ़ा दी जाती है। ठीक है, और अगला लाइन लिखा है कि प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी जाती है। तो देखिए टोटल मजदूरी जो होगा, मतलब कुल मजदूरी माने कि कुल जो आय होगा, चाहे कुल हम लोग जो कह सकते हैं कि खर्च होगा। ठीक है, मतलब मजदूरी वाला टोटल रुपया जो होगा खर्च, चाहे उसको हम लोग आय भी कह सकते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, परिणामतः मजदूरी, मतलब कुल मजदूरी यहाँ पे हम कर देते हैं। ठीक है, तो कुल मजदूरी कितना होगा, तो ध्यान से देखिएगा, कुल मजदूरी जो होगा, कुल मजदूरी जो होगा, कुल मजदूरी के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग कि मजदूर की संख्या, मजदूर की संख्या गुना गुना प्रत्येक की मजदूरी, गुना प्रत्येक की मजदूरी। जरा सोचिए, मान लिया जाए कि एगो मजदूर के मजदूरी 200 रुपये है, एगो मजदूर के मजदूरी, प्रत्येक के मजदूरी मतलब का एक आदमी के, तो एक आदमी के मजदूरी यदि 200 रुपया है, और कहा जाए कि यदि 3 गो मजदूर है तो टोटल रुपया कितना होगा, तो गुना कर देंगे ना, 6 से आएगा। तो यही बात लिखा गया कि 6 से जो आया क्या है, कुल मजदूरी बराबर मजदूर के संख्या कितना है, गुना प्रत्येक के मजदूरी कितनी मिली। मतलब मजदूर के संख्या में यदि एक मजदूर के मजदूरी से गुना कर दी जाए तो टोटल मजदूरी निकल जाएगी, कितना रुपया हो रहा है ना। तो ये अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कि बीच में आ गया किस चीज़ का चिन्ह, गुना का चिन्ह, और बीच में जैसे ही गुना का चिन्ह आया हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। प्रोडक्ट रूल में होता है क्या, इसको Z% बोला जाता है, इसको बोला जाता है X, और इसको बोला जाता है क्या, Y बोला जाता है। आपको ये बात पता है, इसको X% हम लोग और इसको Y% बोलते हैं। आपको पता है कि मजदूर के संख्या में क्या हो रही है, तो मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है। तो मजदूर की संख्या बढ़ गया तो प्लस में 25%, और बोला गया कि प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी गई, तो कमी हो गया तो माइनस में 25%। तो बोला है कि टोटल परिणाम में क्या होगा, तो लिखा है ना, परिणामतः मजदूरी में X% की गिरावट हो गई। तो इसको X माना है, हम लोग Z मान लिए, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला जो होता है ये बताना है। तो Z बराबर होता है क्या, X + Y प्लस XY बटा में 100। ये जो है हमारा फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट रूल का, और इस फॉर्मूला में मान भर देंगे। इसका मान बतलाना है, क्वेश्चन में X लिखा है, हम लोग इसको Z माने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब X के मान क्या है, तब प्लस में 25, तो प्लस में 25 लिखा गया। फिर Y के मान क्या है, तो माइनस में 25, तो माइनस में 25 लिखा गया।
फिर हेकरा आगे के चिन्ह और इसके आगे के चिन्ह, तो इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, मिला के है जा माइनस, ठीक है। और x, तो x फिर से 25, y भी फिर से 25, ठीक है। अब बटा में क्या 100, तो है 25 प्लस में 25 माइनस में कट गया, तो यहाँ पे जो मिला माइनस 25 से इसको कटा दीजिएगा, आ जाएगा कितना 4, 25/4% आया, लेकिन कहाँ में माइनस में। और माइनस जो है इस बात को बतला रहा है कि पूरे मजदूरी में क्या होगी, कमी होगी, जो कि यहाँ पे भी लिखा गया है क्वेश्चन में कि x% की गिरावट होगी। गिरावट मतलब क्या, कमी होगी। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि मजदूरी में गिरावट जो है x% के, इसका वैल्यू कितना आएगा, तो इसका वैल्यू आएगा 25/4% आंसर। आई बात समझ में, ये होगी उसमें कमी। माइनस बतला रहा है कि क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन में लिखा गया है कि किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि कर दी गई, बाद में नए मूल्य में R% की कमी कर दी जाती है। मतलब कोई भी वस्तु है, अब उसका मूल्य नहीं पता है हमें, तो हमने मान लिया कि माना वस्तु का जो मूल्य है वह 100 रुपया है, कुछ तो मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि वस्तु का मूल्य कितना है, 100 रुपया है। अब बोला गया क्वेश्चन में ये बात कि अब नया का मूल्य क्या होगा, तो नया मूल्य के लिए ध्यान से देखिएगा। नया मूल्य के लिए क्या होगा, इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो नया मूल्य के लिए वस्तु का पुराना वाला मूल्य 100 रुपया है, ऐसा हम लोग माने हैं। अब बोला गया कि पहले R% की वृद्धि कर दी जाती है, तो जब भी वृद्धि करेंगे तो क्या लिखेंगे, मान लीजिए कि पहले से मूल्य है उसका कुछ भी, तो R% की वृद्धि करना है ना, तो वृद्धि करने के लिए 100 + R। आपको पता है कि 10% वृद्धि करने के लिए हम लोग क्या लिखते थे, 110% लिखते थे। इसका मतलब क्या कि 10% वृद्धि बोला तो 100% में प्लस करेंगे 10% के, और फिर बाद में लिख देंगे कितना 110%। ऐसा हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे 10% के जगह पे क्या लिखा है, R% वृद्धि, तो R% लिखेंगे, तो ये हो जाएगा क्या 100 + R। तो इतनी बातें आपको समझ में आई। अब देखिए, अब करना ये है कि एक बार तो R% की वृद्धि हो गई, ठीक है। इसका मतलब हुआ R% की वृद्धि मतलब क्या, इतना बटा में 100। अब बोला है कि फिर बाद में R% की कमी कर दी जाती है, तो जब कमी की जाए तो 100 - R बटा में 100, परसेंट हटा है, परसेंट के लिए 100 बटा में लगाया गया। अब क्वेश्चन में बोला है ना, क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो नया वाला मूल्य है ना, इसका लिखा है कि अब मूल्य मतलब है इतना काम कैला के बाद जो नया का मूल्य प्राप्त हुआ, वो नया का मूल्य है कितना के बराबर, 1 रुपये के बराबर। तो नया मूल्य के जगह पे भर देंगे क्या, 1 रुपये भर देंगे। तो बताइए कि यहाँ पे हो जाएगा x, हाँ देखिए, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a + b × a - b होगा, a + b × a - b। और a + b × a - b के फॉर्मूला होता है a स्क्वायर मतलब 100 के स्क्वायर माइनस 100 के स्क्वायर माइनस r के स्क्वायर, बाटा में है दोनों गुना हो जाएगा, बीच में गुना के चिन्ह रहता, तो ये हो जाएगा 1 पर 4 0। अब इतना जैसे ही हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 100 स्क्वायर लिखा गया है, तो 100 स्क्वायर खातिर ये स्क्वायर हटा के हम लोग 00 यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, कहे कि 100 के स्क्वायर करेंगे तो 10,000 होगा, तो इतना हो गया। अब हमसे जो पूछा गया ना कि आरंभिक मूल्य क्या है, तो वस्तु का मूल्य जो है शुरू में हम लोग मान चुके हैं, शुरू में मतलब आरंभिक मतलब क्या, शुरू वाला मूल्य। तो शुरू वाला मूल्य मान चुके हैं x, तो x के मान हम लोग को बतलाना है। क्या पूछा है कि वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या है, तो x के मान बतलाना है। तो x के मान बतलाने के लिए हाई वाला है जो गुना में आ जाएगा, इधर देखिए 10,000 आएगा गुना में 1, तो ये हो जाएगा कितना 10,000। हाई ऊपर है, ये आ जाएगा कहाँ, बटा में, तो यहाँ पे हो जाएगा 10,000 माइनस R स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर का बच गया x, और x क्या है, तो x जो है वस्तु का आरंभिक मूल्य है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं, अतः वस्तु की
आरंभिक मूल्य मतलब क्या, x के मान, और ये हो जाएगा कितना, तो 10,000 बटा में 10,000 माइनस r²। ये जो है हम लोग का हो जाएगा क्या, आंसर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि विकल्प डी जो है सही जवाब है। इस देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि 2 विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं, ठीक है। एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि एगो छात्र है पहले छात्र, ठीक है। पहले छात्र को यदि x अंक मिलता है तो दूसरे छात्र को x + 9 मिला होगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलता है। तो यदि इसको एक x मिला होगा तो इसको 9 अंक अधिक x + 9, चाहे इसको मिला होगा x अंक तो इसको मिला होगा क्या, x + 9 अंक मिला होगा। दोनों में से किसी को भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसको x मिला, इसको x + 9 मिला, लेकिन क्वेश्चन में बोला कि और उसके अंक दोनों के अंकों के मतलब जिसको 9 अंक अधिक मिला, 9 अंक अधिक मिला ना, तो जिसको 9 अंक अधिक मिला उसका अंक जो है मतलब x + 9, जिसको 9 अंक अधिक मिला उसका जो अंक है ना वह बराबर है, लेकिन किसके बराबर है, तो बोला कि दोनों के अंकों के योग के 56%, ठीक है। तो दोनों के अंकों का योग, तो इसका x और इसका x + 9, तो दोनों के जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 2x + 9, इनका योग हो गया। इसका 56% बोले मतलब 56/100। ऐसा क्वेश्चन में लिखा है कि एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिले, तो इसको x मिला तो इसको x + 9 मिला। बोला कि उसके अंक मतलब x + 9 जो है ना वह दोनों के अंकों का योग, तो दोनों के अंकों का योग x + x मतलब 2x + 9 योग के 56% के बराबर है। तो 56% माने 56/100 बराबर है, तो बराबर। अब इसको कटाइएगा ना तो 14 बार में कटेगा, ये कटेगा 25 बार में। अब आपको तिरछे गुना कर देना है, तो 25 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 25 × x, आप +25 में 9 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 225 बराबर 14 में 2x से गुना कीजिएगा तो 28x, आप +14 में 9 से गुना कीजिएगा तो 126। अब भाई x को उधर लेके जाएंगे तो इधर बच जाएगा 225, ठीक है। 225 इधर बचा, 225 इसको ला देंगे इधर, 126 माइनस हो जाएगा। 28x इधर है जाएगा उधर तो हो जाएगा कितना, -25x, मतलब 3x बराबर इधर हो जाएगा कितना, 99, यानी कि 3 से कट जाएगा ये 33 बार में। तो इसलिए x के मान कितना आया, 33। x के मान यदि 33 आ गया तो पहले वाला के अंक मिल रहा है x, इसका मतलब कि इसको 33 अंक मिला, इसको 33 अंक मिला, और दूसरे वाला को मिल रहा है x + 9 मतलब x के मान 33 है, ये भर देंगे, अब +9 मतलब ये हो जाएगा कितना, तो 42। यानी कि 33 और 42 जो होगा हम लोगों का क्या होगा, सही आंसर। और ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए है सही जवाब। इस तरीका से हम लोग बना सकते हैं। एक दूसरा भी तरीका है, ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि हम लोग ऑप्शन से चेक कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शन से चेक क्या करना है, तो इस बात को समझ लेते हैं। ऑप्शन से चेक करना है कि बोला है कि ये गो के 9 अंक अधिक मिला है, तो इसको यदि 33 मिला तो 33 में 9 जोड़ के देखेंगे, इसको 42 आ रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। होगा कि नहीं होगा ये कंफर्म अभी नहीं है, लेकिन आंसर हो सकता है। यहाँ पे देखिए एक को 34 मिला तो 34 से 9 अधिक 43, ये भी आंसर हो सकता है। यहाँ पे 32 मिला, 9 अधिक 41, ये भी आंसर हो सकता है। और यहाँ पे 30 मिला, यहाँ पे 39, 9 अधिक है, ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन अब आंसर फाइनली रूप से किसको कहेंगे, उसके लिए हम लोग को क्या करना है, तो ध्यान से देखिए। बोला है ना कि उसके अंक दोनों के अंकों के योग के 56%, तो दोनों के अंक है, इसको जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, इसको जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे 42 + 33, तो बोला है यहाँ पे कि उसके अंक जो है ना दोनों के अंक कितने हैं, 56%, तो दोनों के अंक के योग के, तो ये हो जाएगा 3 और 2 5, 4 और 3
7, ये हो जाएगा। अब इसका ये दोनों के अंक का क्या हो गया, योग हो गया। अब इसका हम लोग 56% निकाल लेंगे। 75 का 56%, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों के अंकों का योग के 56%। तो इसका 56% निकालेंगे, मतलब 56/100। 25 से कटाइएगा ना, तो 25 से कटेगा 3 बार में, अब 25 से ही कट जाएगा 4 बार में। अब 4 से इसको कटाइएगा, ये कट जाएगा 14 बार में। अब इसको आप हल कीजिएगा, 14 गुने 3 मतलब क्या, 42। आप देख पा रहे हैं कि 42 है यहाँ पे, एगो क्या आया 42, इसका मतलब कि ये ऑप्शन सही है। तो इस तरह से करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा गया कि छात्रों का एक समूह है ना, और उस समूह में 70% छात्र जो है अंग्रेजी और 65% छात्र जो है हिंदी बोल सकते हैं। इसका मतलब कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, वेन डायग्राम का क्वेश्चन होगा, आपको ये बात पता है, तो सॉल्यूशन में वेन डायग्राम हम लोग बनाएंगे। देखिए, एक ये डायग्राम और दूसरा का डायग्राम ये। यहाँ पे 70% अंग्रेजी, तो इंग्लिश हो गया 70%, और हिंदी हो जाएगा 65%, है ना। अब क्वेश्चन में ये बात दे रखा है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ये बात दे रखा है कि कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो कि कोई भी भाषा नहीं बोल पाएंगे, ना ही हिंदी बोल सकते हैं। देखिए लिखा है, यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं, तो नहीं बोल सकते हैं, तो है जो डायग्राम बना है गोला वाला जो हम लोग वृत्त जैसा बनाए हैं, ये भाषा बोलने वालों की है। देखिए यहाँ पे लिखा है 70% अंग्रेजी और 65% हिंदी बोल सकते हैं, तो 70% बोले वाला, 65% बोले वाला, तो ना बोले वाला कहाँ रहेगा, ना बोले वाला इस गोलाकार वृत्त के बाहर रहेगा, यानी कि 27% जो होंगे ये नहीं बोलने वाले हैं। 27% बाहर होंगे जो कि कोई भी भाषा नहीं बोल पाएंगे। हमसे पूछा गया कि दोनों भाषा बोलने वाले कितने हैं, तो दोनों भाषा बोलने वाले के बात नहीं पता है, इसको मान लेंगे X%। समझिएगा, ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये जो भाग आपको दिख रहा है, ये दोनों वृत्त में कॉमन है, इंग्लिश में भी आ रहा है, हिंदी में भी आ रहा है, और इसलिए ये दोनों बोलने वाला होगा, इसको X माना गया। तो यहाँ पे कितना होगा, तो है टोटल हैजा से हैजा तक 70% था, जब है तनवा X निकल गया तो है तो हो जाएगा 70 - X, हाई हो जाएगा 65 - X, परसेंट में ही होगा। तो आपको पता है कि टोटल जो होता है ना, टोटल वो होता है कितना, 100%, टोटल होता है 100%। तो हम लोग यहाँ पे ये बात लिख सकते हैं कि 70 - X, ठीक है, प्लस X प्लस 65 - X आप प्लस है कहता ना 27। मतलब इस समूह में जो भी छात्र हैं, या तो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, या सिर्फ हिंदी बोलते हैं, या हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं, या कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं। बस यही 4 तरह के छात्र हैं। एक ये जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, एक ये जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, एक ये जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, और एक ये जो कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए टोटल छात्र। टोटल छात्रों की संख्या कितनी, 100% माना जाता है। ठीक है ना, परसेंट में है, परसेंट हम लोग लास्ट में लगा देंगे, अभी नहीं लिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे है -X से +X कैंसिल, हाई हो जाएगा 70 और 65, 70 और 65 135, 135 और 27, तो 135 और 27 हो जाएगा 162। ठीक है, ये हो गया 162 और -X बराबर कितना, 100। तो बताइए, X जाएगा उधर तो X बराबर 100 आएगा इधर, तो घट जाएगा 62%, यानी कि X के मान हो गया क्या, 62%, यानी कि दोनों भाषाओं बोलने वाले की संख्या क्या, 62%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही है। और देखिए एक और तरीका हमने आपको बतलाया था कि वो तरीका क्या है, तो शॉर्ट में हम लोग कर लेते हैं उसको बनाने के लिए। तो शॉर्ट में कर लेते हैं क्या, इसको और इसको जोड़ देंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे ना, तो ये हो जाएगा कितना, 135। ठीक है, 135 में इसको जोड़ देंगे, किसको, 27 को, तो ये हो जाएगा 162। 162 हो गया। ठीक है, तो बताइए कि 100 से कितना अधिक हो गया,
तो 100 से 62 अधिक हो गया, क्या है कि टोटल 100 है, यानी कि 62 लोग जो हैं वे भाषाएं बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, लिखा गया कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है। जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है, मतलब 2 उम्मीदवार हैं, तो 2 उम्मीदवार हैं तो एक उम्मीदवार को कितना मिलता है, 60% वोट मिलता है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि कुल जो मतदाता होंगे ना, कुल मतों की जो संख्या होगी उसको हम लोग मान के चलेंगे कितने परसेंट, 100%। कुल मतों की संख्या को 100% मान के चलेंगे। तो बोला गया है कि इस 100% में कितने उम्मीदवार हैं, तो उम्मीदवार 2 हैं। एगो को मिलता है क परसेंट, 60%, और दूसरे को मिलता है कितना, तो बताइए टोटल जब 100% मत है, एगो के 60% मिला तो दूसरका को कितना मिलेगा, तो दूसरका को 40% मिलेगा, ये बात है, मिलेगा 40%। और देखिए तो इसको ना जाहिर सी बात है कि यह जीतेगा, क्यों, क्योंकि इसको ज़्यादा वोट मिल रहा है 60%। लेकिन बात यह है कि इसको कितना अधिक मिला, तो कितना अधिक मिला इसके लिए घटा देंगे, यानी कि इसको कितना अधिक मिल रहा है, 20% वोट ज़्यादा मिल रहे हैं, किससे, इससे। इसको 40 मिला, इसको 60 मिला, तो इसको अधिक मिला, और कितना अधिक मिला, 20%, और इसी के वजह से यह जो है चुनाव जीत जाता है। तो इसको 20% अधिक मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा, 20% अधिक मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वह 14,000 वोट के बहुमत से जीत जाता है, मतलब 14,000 वोट उसको अधिक मिलते हैं, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। तो इसको 14,000 वोट अधिक मिलते हैं, इसको जीते वाला को। लेकिन क्वेश्चन में तो लिखा है, यहाँ पे तो लिखा है कि 20% अधिक मिलता है। तो 20% अधिक मिलता है, यहाँ पे 14,000 अधिक मिलता है, यानी कि 20% के बराबर क्या हो जाएगा, 14,000 वोट हो जाएंगे ना। तो 20% के बराबर 14,000 वोट। तो पूछा गया है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए, तो बताइए जीते वाला को कितना मिला, 60% मिला, जीते वाला को कितना मिला, 60% मिला। तो अब बताइए कि इसको 20% है, 20% का वैल्यू 14,000 है, हमें क परसेंट के चाहिए, 60% के, कहे कि जीते वाला के बारे में पूछा, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे तो 60% हो जाएगा, और इसमें भी 3 से यदि गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 42,000 हो जाएगा वोट, यानी कि जीते वाला को कितना मिल गया, 42,000 वोट मिल गया। तो इस तरह से आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर यहाँ पे लिखा है कि 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या कितनी है, 62,500। तो यदि पहले की जनसंख्या दी गई हो तो x मानने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा हम लोग थ्योरी में पढ़े थे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, नया जनसंख्या माने नया जनसंख्या कितना होगा, तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या दी गई है कितना, 62,500 नई जनसंख्या, सॉरी 2 वर्ष पहले की जनसंख्या। अब बोला है प्रत्येक वर्ष 4% की कमी होती है, प्रत्येक वर्ष यदि 4% की कमी होती है तो बताइए 96/100 हो जाएगा एक साल में, और दूसर का साल में फिर 96/100 हो जाएगा, होगा। अब देखिए 00 से ना ये 00 कट जाएगा, ये 25 से कटेगा 4 बार में, हाई 25 से कटेगा 25 बार में, हाई 4 से कट जाएगा कब बार में, 24 बार में। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 25 गुना 96 और गुना कितना 24। अब इसको गुना कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको जैसे ही गुना करेंगे हम लोग, यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा, और गुना करने पर आएगा कितना, तो देखिए हम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 25 है ना, 24 खातिर 4 गुना 6 लिख सकते हैं, सॉरी 25 सही है, गुना 24 के लिए 4 गुना 6 लिख देंगे, और 96 के लिए जो कहते हैं 96 लिख देते हैं, 96 के लिए जो कहते हैं 96 लिख देते हैं, ठीक है। चाहे हम लोग ये भी लिख सकते हैं, देखिए ये भी लिख सकते हैं 96 के लिए 24 गुना 4, आई 24 जो कहते हैं, 25 के लिए 25
96 के लिए 24 गुना 4 और इस 24 के लिए 24। अब आप ध्यान से देखिएगा, 24 में 24 से गुना कीजिएगा ना तब 576 होगा। 24 में 24 से गुना कीजिएगा तो 576, 24 के स्क्वायर होता है। आप 25 में 4 से कीजिएगा तो कितना 100, और 100 के लिए क्या 00। इतना आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, ये आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, लिखा है कि 50 लीटर ग्लिसरीन के एक सैंपल में, मतलब 50 लीटर ग्लिसरीन का सैंपल है, उसमें मिलावट कितना है 20%। यानी कहने का मतलब ये है टोटल मिश्रण जो है ना, मिश्रण संबंधी क्वेश्चन है। टोटल मिश्रण 50 लीटर है ना, लेकिन मिश्रण का है ग्लिसरीन के, उसमें बोला गया कि 20% मिलावट है। मतलब ग्लिसरीन है उसमें 20% मिलाया गया, कोई भी चीज़ मिलाया गया हो सकता है। तो हमने मान लिया कि पानी मिलाया गया। ठीक है, मिलाया गया क्या, पानी मिलाया गया। तब लिखा है कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिला सैंपल इसमें मिलाया जाए। मतलब बाद में किसको मिला रहे हैं, तो बाद में ग्लिसरीन को मिलाया जा रहा है। समझ रहे बात को, बाद में ग्लिसरीन को मिला रहे हैं। तो ग्लिसरीन को मिला रहे हैं यदि हम लोग, इसका मतलब क्या कि पानी जो है वह क्या रहेगी, निश्चित रहेगी। पानी जो है निश्चित रहेगी। इतनी बात समझ में आई। शुरू में मिश्रण दिया गया था ग्लिसरीन के और पानी के, हमने मान लिया कि एक पानी था, हालांकि क्वेश्चन में लिखा नहीं कि पानी है। तो पानी की मात्रा 20%। तो बोला गया है, बाद में क्वेश्चन में लिखा है कि शुद्ध ग्लिसरीन सैंपल इसमें कितना मिला है। तो सैंपल ग्लिसरीन के मिला रहा है, इसका मतलब कि पानी निश्चित रहेगा। तो पानी निश्चित है तो आपको पता है कि जिसकी मात्रा निश्चित होती है उसी को लेकर के हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। तो 50 लीटर है और इसमें पानी कितना है 20 लीटर। काहे पानी लेके चले, काहे कि पानी की मात्रा निश्चित है, 20% पानी है। तो 20% बराबर, हमें नहीं पता कि कितना ग्लिसरीन मिलाया गया। तो 50 लीटर मिश्रण है, ग्लिसरीन मिलाया गया, तो इसको हम जी से डिनोट कर दे रहे हैं, जी से ग्लिसरीन को, है ना। तो कुछ लीटर ग्लिसरीन मिलाया गया और मिलाया गया ना, तो ग्लिसरीन तो मिलावट जो है कितना हो गया 5%। यहाँ पे मिलावट कितना था 20%, यहाँ पे मिलावट कितना हो गया 5%। मतलब मिलाया गया जो पानी है वो पानी कितना हो गया 5%। तो यहाँ पे गुना कर देंगे कितना परसेंट से। आपको समझ में आया होगा। ये वाला जो है ना, हम लोग थ्योरी में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं, समझे हैं। अब इसका कैलकुलेशन आपको कर देना है, आंसर तुरंत आ जाएगा। देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको काटिएगा, 10 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 200, और इधर बच जाएगा क्या 50 प्लस जी। जी मतलब क्या ग्लिसरीन। ठीक है, 50 इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 150, माइनस में होगा तो घटेगा। तो 150 बराबर जी, और जी मतलब क्या ग्लिसरीन। ग्लिसरीन, ठीक है, ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन कितना 150 लीटर आपको मिलाना पड़ेगा, यानी कि आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 50 है, आप किताब से क्वेश्चन देख लीजिएगा। ताज़ा फल वाला है, तो हम लोग थ्योरी में जो क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ताज़ा फल 68% पानी है। ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन है, इसलिए 50 नंबर क्वेश्चन हम बना नहीं रहे हैं। थ्योरी में जो हम लोग ताज़ा फल वाला और सूखा फल वाला टाइप दे करके पढ़े थे, हालांकि इसी टाइप के अंतर्गत आता है, लेकिन हमने अलग से टाइप दे करके बनाया उसको। तो आप थ्योरी से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को शेयर करें, और कोई भी वीडियो के लिए कमेंट जरूर करें।